आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क में इन दिनों पुरतशद्दुद खबरें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मौसूल हो रही हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड और दिल्ली शामिल हैं। जी हां, दारुल हुकूमत दिल्ली भी, जहां पर बकिया इलाकों या रियासतों से ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है। इसके बावजूद जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर तशद्दुद फूट पड़ा। यात्रा में हथियार लहराए गए, पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद 23 अफराद की गिरफ्तारी की खबर दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि इस तशद्दुद के पीछे बीजेपी का हाथ है, जबकि गुज़िश्ता दिनों 13 अपोजिशन पार्टी के लीडरान और मौजूदा वज़ीर आला ने बढ़ते तशद्दुद के वाकयात पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। सवाल है कि मौजूदा हालात पहले के बरक्स क्यों। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से। उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। दो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं। सतीश गर्ग साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। विकास गोयल साहब स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले सतीश साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ज्यादातर रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर पुरतशद्दुद वाकयात भारतीय जनता पार्टी के रियासतों में भी फूट पड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिर पहले तो ऐसा नहीं होता था। रामनवमी की रैली निकाली जाती थी, यात्रा निकाली जाती थी, हनुमान चालीसा भी बजाया जाता था। कभी ऐसी तस्वीरें और ऐसे हालात देखने को नहीं मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कहाँ आ गए हैं। बात यह है, ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ऐसे हालातों के पीछे कौन है। क्योंकि जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबको गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, सबको मकान दे रहे हैं, सबको रोड बनाकर दे रहे हैं, तो आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो ये बताना चाहते हैं कि नहीं 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 अभी कुछ गड़बड़ है। और वो ऐसे कुछ स्लीपर सेल्स कहना चाहिए या इस तरह के विषाक्त मानसिकता के लोग जिनको आगे करके और इस तरह का खेल सोची समझी राजनीति के तहत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे मोदी को बदनाम करें, कैसे इस भारत को बदनाम करें। तो इसका अर्थ है, जो बात आप कह रहे हो उसके अंदर दम है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत और भारत की सरकार को, राष्ट्रवादी सरकार को कैसे बदनाम किया जा सके। एक पूरे देश में आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। एक ही तरीका है, एक ही तरह के पत्थर है, वही पश्चिम बंगाल है, वही मध्य प्रदेश है, वही दिल्ली है और उसके पीछे किसी ना किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। दिल्ली के अंदर अगर देखें, जब दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं 2 साल पहले तो ताहिर हुसैन मिलते हैं आम आदमी पार्टी के। जहांगीरपुरी में दंगा होता है तो फिर आम आदमी पार्टी के अनुसार मिलता है। जब आप चर्चा करते हैं इसके राजस्थान की तो वहां पता लगता है वहां तो एक पार्षद है जो कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। इसका अर्थ है एक सोची समझी रणनीति के तहत जो ये अश्वमेध घोड़ा है ना नरेंद्र मोदी जी का, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी ताकत से काम कर रहा है, वो इनसे रुक नहीं रहा है। इसलिए ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित मानिए ये जो सरकार तो एक खास मौके पर ही क्यों ये षड्यंत्र जो है, ये साजिश जो है खास मौके पर ही क्यों रची जा रही है। ये तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु समाज है। कोई बताए आज तक किसी ने ताजिए पर पत्थर फेंका हो तो। लेकिन हिंदू समाज की रामनवमी होगी, हनुमान जन्मोत्सव होगा, तो आखिर ये समझना पड़ेगा फिर कौन फेंक रहा है। और तो और आज जहांगीरपुरी में पुलिस वालों के ऊपर ही पत्थर फेंक दिए हैं, यानी और उसके पीछे निकलने वाले कार्यकर्ता कौन है। तो इसका अर्थ यह है कि जानबूझकर इस बहुसंख्यक समाज का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लेकिन तो क्या बहुसंख्यक समाज के लिए कोई एडवाइजरी नहीं होनी चाहिए? खुले में तमंचा और कट्टा लेकर अगर कोई जुलूस या पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी तो हम सब अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकारी इंतजामिया वो उन तमाम चीजों को देख रहा है जिसके नहीं होने पर हालात खराब होते हैं? इसका मतलब सरकार की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। सरकार की कमजोरी रही, इंतजामिया की कमजोरी हुई। इसी वजह से जैसा कि आप कह रहे हैं कि साजिश करता कुछ होते हैं, उसकी वजह से हालात खराब होते हैं। तो फिर तो इंतजामिया लापरवाह है, फिर इंतजामिया की लापरवाही है। आप एक बात समझिए, जब सिख समाज का जुलूस निकलता है तो जिस तरह की उनकी परंपरा है, तलवार भाले अपने खेल कूद करते निकलते हैं, ऐसे जब हिंदू समाज का निकलता है तो ऐसा हिंदू समाज का, जब प्रभु राम जंगल में भी गए तो धनुष बाण लेकर गए हैं, लेकिन क्या वो किसी को मारने के लिए जा रहे हैं क्या? अगर शस्त्र के साथ हनुमान जी सदा गदे के साथ रहे हैं तो क्या किसी को मारने जा रहे हैं?
अगर कोई समाज, अगर मुसलमान समाज ताजिए अपने निकालता है तो अपने तरीके से निकालता है, लेकिन क्या वो किसी पर हमला कर रहा है? लेकिन अगर ये मानकर उसके ऊपर हमला किया जाएगा तो इसको सहन कौन करेगा? आप तय कीजिए छोटे ना। छोटे बच्चे हथियार में तमंचे और तलवार लेकर घूम रहे हैं, आखिर उनके हाथों में हथियार और तमंचे कौन दे रहा है? क्या सतीश साहब ये सवाल नहीं है? सवाल तो यह है कि पत्थरबाज कौन है, किन लोगों ने पत्थरबाजी की, रामनवमी के इस तरह के जुलूस पे कौन से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उन बच्चों को हथियार पकड़ाने वालों की तलाशी आपकी पार्टी नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? नहीं, तलाशी होगी, सब कुछ होगा। रोहिंग्या मुसलमान को बसाने वाले आपने देखा ना। एक सेकंड, मैं आपको बहुत वक्त दे दिया। विकास गोयल साहब, सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम चीजें की जा रही हैं, और खास तौर पर जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि आखिर खास मौका ही क्यों चुन रहे हैं अगर साजिश करता है, तो उन्होंने कहा कि ये अपमान है हिंदुओं का। दिल्ली में ऐसा कुछ, ये तमाम चीजें दिल्ली में हुई, आपकी सरकार दिल्ली में है, मरकज की पूरी फौज दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाकया हो जाता है। हम हैरानी का मुजाहरा लोग करते हैं, हैरानी दिखाते हुए दिख रहे हैं लोग कि कैसे दिल्ली में ये पॉसिबल हो रहा है कि एक तरफ से कट्टा लहराया जा रहा है तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, मेरे बड़े भाई सतीश गर्ग जी ने जो कहा, उनके बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो हुआ बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। आप देखिए, आप थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। अभी 3-4 दिन पहले कुछ गुंडे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया, उनके गेट पे चढ़ गए, उनके घर के बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिन गुंडों ने वहां पे हमला किया, जो फिर जेल में रहे, 14 दिन बाद वो बाहर आए, और भारतीय पार्टी के, जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने जिस तरह प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत किया, फूल की मालाओं से उनका स्वागत किया, तो से एक चीज तो साफ जाहिर हो जाती है, जिसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे मवालियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। इनको शिक्षित भारत नहीं चाहिए, इनको पढ़े लिखा युवा नहीं चाहिए, इनको वो युवा चाहिए जो गुंडागर्दी कर सकते हैं, इनको वो युवा चाहिए जो किसी के घर के ताले तोड़ सकते हैं। तो इनको अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे शिक्षा में इनका कोई लेना देना नहीं। तो उसी को आप देखिए कि जो जहांगीरपुरी में हुआ, तो मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसकी पूरी सीबीआई जांच अगर आप कराएंगे तो इसके पीछे भी आपको भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिलेगा। फिर अभी जो मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया जा रहा है, अंसार कौन है? फिर मैं बता रहा हूँ ना, तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिलेगा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, कहीं पर ऐसी गुंडागर्दी हो रही है, जो सीएम साहब के घर पे कोई गुंडे घुस जाते हैं या जहांगीरपुरी में ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब फेलियर किसकी है? फेलियर अमित शाह जी की है, जो गृह मंत्रालय लेके बैठे हैं और खाली दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से। हनुमान जयंती पर आम आदमी पार्टी ने बहुत आयोजन किए, आम आदमी पार्टी ने बहुत शोभा यात्राएं निकाली, अरविंद जी ने खुद सुंदरकांड के पाठ में अरविंद जी शामिल हुए, कहीं कोई घटना नहीं घटी, कहीं कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। सिर्फ उसी शोभा यात्रा में जो बीजेपी के लोग निकाल रहे हैं, वहीं पे ऐसी घटना होना। तो सिन्हा जी, आप इस बात को समझिए, इसके पीछे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जो भारतीय विकास गोयल साहब का ये कहना कि आम आदमी पार्टी ने भी तिरंगा यात्रा और इस तरह की यात्राएं निकाली, वहां पर तो ऐसे वाकयात नहीं रोनुमा हुए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शोभा यात्रा और रामनवमी के मौके पर निकाली गई यात्राओं पर क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसा करवा रही है, आम आदमी पार्टी का इल्जाम है। पहली बात समझो, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं थी, वो हिंदू समाज की यात्रा थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई आपको बैनर, झंडा उसके अंदर नहीं दिखा होगा। जो लोग शामिल थे हिंदू समाज के नाते थे। और ये जो नकली राष्ट्रवादी हैं, तो इनसे पूछिए कि अंसार किसका कार्यकर्ता है। जब ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को और ये गुंडा बता रहे हैं,
और जबकि सबसे बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर है केजरीवाल है, जो 26 जनवरी को जनपद पर तो आपका सबसे बड़ा गुंडा केजरीवाल है, तो पुलिस क्या कर रही है? अमित शाह फैल है क्या? शब्दों को वापस लेना अमित शाह चाहिए। सबसे घटिया गृह मंत्री है क्या इस देश जो के? कह रहे हैं अमित शाह को पावर नहीं है क्या? काम कर रहे हैं, अमित शाह के अंदर पावर नहीं है क्या? सारी पुलिस सारा लॉ एंड ऑर्डर लेके बैठे हैं और फिर दंगे हो रहे हैं। अमित शाह क्या कर रहे हैं? ताहिर हुसैन आज तक तभी जेल में है। अमित शाह क्या कर रहे हैं? सारा लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है, पुलिस आपके पास, कानून आपके पास, आप क्या कर रहे हैं? सतीश साहब, आम आदमी पार्टी में गुंडे आम आदमी पार्टी ये अहम सवाल और वाजिब सवाल है कि अगर हालात खराब हुए, अगर किसी पार्टी की साजिश आपको लगती है, तो आपकी पुलिस और आपका इंतजामिया क्या कर रहा है, क्या कर रहा था? बाद में क्यों एक्टिव हुआ, पहले क्यों नहीं? आपने देखा होगा पुलिस वहां पर थी। सब सुनियोजित साजिश है ये खुद कराते हैं इनके गृह मंत्री सोते रहते हैं, सब कुछ हो जाता है तो जाके निकलते हैं। इनका इतिहास रहा है, आज की बात नहीं है ये, इससे पहले से इतिहास रहा है इनका। मैं कह रहा हूँ आप इतिहास पे जाएंगे तो इतिहास तो मैं बता दूंगा सबका, इतिहास की चिंता नहीं। बताओ ना इतिहास, बताइए इतिहास, मैं भी आपसे इतिहास में चर्चा करूंगा। सुनिए, ये पार्टी वो है जो जब कहती थी ना मुफ्ती मोहम्मद सईद कि अगर आपने धारा 370 को हाथ लगाया तो कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। आज 26 जनवरी को झंडे लहर रहे थे। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ कभी आप भी हुआ करते थे साथ। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह धारा 370 बिल हटाने का समर्थन किया था। होम रिकॉर्ड है ये बात, झूठ मत बोलिए। अगर आपको नहीं पता अपने बड़े नेताओं से पूछ लीजिए। आम आदमी पार्टी के इस तरह के झूठ मत बोलिए, तो लगातार इनको आप चैनल में बैठ के झूठ मत बोलिए। आपको जानकारी नहीं है तो बात मत कीजिए। आज अमित शाह देश के गृह मंत्री देश को चला नहीं पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर को काबू में नहीं कर पा रहे, और आप दोस्त के साथ दूसरी पार्टियों को आप बताइए ताहिर हुसैन क्यों? उसका कारण सिर्फ एक है कि गृह मंत्री जी के पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए टाइम नहीं है। उनके पास टाइम है कि कैसे म्युनिसिपैलिटी चलाएं, कैसे चुनाव लेट कराएं, कैसे गुजरात में चुनाव जीते। देश में क्या हो रहा है उसका टाइम नहीं है। आप इस बात पर आइए, अंसार कौन है ये बताइए। क्या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं है? अरे तो मैं ये कह रहा हूँ, जो दोषी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे अंसार है, चाहे कोई भी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, पूरी अच्छी से जांच कराइए। मैं कह रहा हूँ अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको डबल सजा दीजिए। लेकिन दंगे हुए क्यों? आपकी पुलिस कहाँ थी? आपकी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? मुझे ये बताइए। आप आम आदमी पार्टी का पार्षद था नहीं था? आप वैसे ही बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? पुलिस किसके अंदर आती है? सतीश साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज बात एक सेकंड, विकास गोयल साहब, जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके कोई कारकुन, एक कारकुन जिसका नाम अंसार है, वो भी मुलव्विस है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सतह पर आपने क्या कार्रवाई की, कुछ बताएंगे? नहीं, हमारे ताहिर हुसैन नहीं, विकास साहब से मेरा सवाल था। एक सेकंड सतीश जी, मैं आऊंगी आपके पास। सना जी देखिए, आपने कहा कि अंसार के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्राइमा फेसी की अगर हम बात करेंगे, जब आपको मालूम है या फिर आप जान रहे हैं या फिर नकार रहे हैं अंसार कौन है, तो उसके बारे में बता दीजिए। इतनी दिक्कत क्यों हो रही, परेशानी क्यों हो रही, कौन है वो, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आम आदमी पार्टी करने की तैयारी में है या नहीं है? साफ करिए ना तस्वीर। बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि अंसार कौन है, उसका कैसे आम आदमी पार्टी से संबंध है। अगर उसका कोई संबंध आम आदमी पार्टी से है, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर वो दोषी है, अगर दोषियों को जो सजा होती है उसको आप डबल सजा दीजिए, उसको डबल सजा दीजिए। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत हमारी ये है कि आप मुझे हनुमान जयंती पे पूरी दिल्ली में बहुत सी शोभा यात्राएं निकली, हमारे विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने निकाली, बहुत जगह शोभा यात्रा निकली, अरविंद केजरीवाल जी पूर्व सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए, वहां हमारे कई विधायक कई नेता पहले उन्होंने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदू महासभा या हिंदुओं का इजलास था, ये रैली थी, यात्रा थी, ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं। लेकिन जहांगीरपुरी में ऐसा होता है, उस जहांगीरपुरी में जहां आज तक आजादी के बाद आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ। देखिए, ये जो है ये सारी सुनियोजित घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के, और उनका इतिहास रहा है, ये आज की बात नहीं है। जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपने अभी आम आदमी पार्टी को इन तमाम वाकयात के लिए जिम्मेदार ठहराया, खासकर दिल्ली
के वाकये को लेकर अभी तो कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश कर रही है। सतीश गर्ग, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? आप बताइए किसके पास है? आप एक काम कीजिए, अगर दूसरी पार्टियां साजिश कर रही हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है फिर? सतीश साहब, ये तो बच्चा भी सवाल कर लेगा। नहीं, आप समझिए, हर जगह पर पुलिस इस मात्रा में नहीं लग सकती है। और आज जिनकी क्यों यात्राओं पे तो लग सकती है ना? आप यात्राओं में कैसे नहीं लग सकती है? अगर जहांगीरपुरी में ये यात्रा निकाली जा रही थी तो वहां पर तो पुलिस रही होगी ना आसपास। अगर नहीं रही तो आप घायल हुए हैं, ये आप लोगों की लापरवाही है फिर तो। लेकिन उनकी संख्या हजारों में थी। अगर हजारों के अंदर अचानक मोब निकल जाएगा, साजिश निकले आएगा, शायद आपने वीडियो देखे होंगे, सतीश साहब वीडियो देखे होंगे, सतीश साहब, जब जुलूस कोई निकलता है चाहे किसी भी मजहब का हो वो जुलूस, तो उसमें किस तरह से नफरी पुलिस एहलकारों की तैनात रहती है कि आपने नहीं देखा? हमने तो बचपन से देखा कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता। तो इसका मतलब है ढील दी गई इंतजामिया की तरफ से। सुनिए, अगर पुलिस वहां नहीं होती और त्वरित पुलिस नहीं होती, जिस मात्रा में वहां से गुंडे निकले थे, बदमाश निकले थे, वो हजारों लोगों को मार देते। कहीं ना कहीं पर पुलिस ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की, कुछ पुलिस वाले घायल हुए, बाकी पुलिस वाले पहुंचे, तब जाकर जिस तरह का उनका मोह था, नहीं तो एक घर भी नहीं छोड़ते। वहां तो हजारों घर है हिंदुओं के, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की तभी कुछ बच पाया है। नहीं तो जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान वहां रह रहे हैं और जिस तरह से इनकी शय पर रह रहे हैं, जिस तरह से पहले कांग्रेस की शय थी, अब इनकी शय, वो किसी को रहने भी नहीं देंगे। ये तो पुलिस की हिम्मत है जो उसने दंगा ज्यादा पुलिस की हिम्मत है। पुलिस के प्रेजेंस में ऐसा कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। सतीश साहब, पूछना चाह रहे हैं, उनको शय देने वाले ये कौन लोग हैं जिनकी शय पर आज लॉ एंड ऑर्डर आपका है ना, पता करिए, आप बताइए, आप पुख्ता सबूत दीजिए। ये एक बार ये नहीं कहना चाहता हूँ, एक बात कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। ये क्या कहते हैं, शांति की अपील करते हैं। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि इंतजामात तो थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद थी पथराव वालों की, तो उन्हें रोक नहीं पाए। ये तो कहिए फुर्ती से काम किया इंतजामिया ने। विकास गोयल साहब। सना जी, अभी सतीश गर्ग जी ने कहा कि वहां बांग्लादेशी मुसलमान थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश का बॉर्डर दिल्ली से 1400-1500 किलोमीटर दूर है, वो यहाँ तक पहुंचे कैसे? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पहुंचाया? गृह मंत्री इनका, आधे से ज्यादा स्टेटों में सरकार इनकी। देखिए सना जी, अपनी बात समझनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अभी आपको मैं बताऊंगा, अक्टूबर 2021 में जो इनके केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्रा जी, उनकी गाड़ी से उन्हीं के बेटे ने बिल्कुल शांतिपूर्ण जो किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों में गाड़ी चला दी, किसान मर गए, उनपे FIR कराने में इतने दिन लग गए, पूरी योगी सरकार उनको बचाने में लग गई। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? इन्होंने हमेशा दूसरों की जान पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनकी जिंदगियों में किसी के खून की कोई भी वैल्यू ही नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता, और इस सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये इन्होंने एक बार नहीं, आप इतिहास उठा के देखो, इन्होंने बार बार किया है। और आप मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप अगर जहांगीरपुरी दंगों की निष्पक्ष जांच कराएंगे तो इसमें जो निकल के आएगा तो साजिश करता भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल कर आएंगे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि पुलिस इनकी, ईडी इनकी, CBI इनकी। आज आपको लगता तो उम्मीद भी नहीं कर रहे सतीश गर्ग साहब आम आदमी पार्टी आपसे। इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच अगर होगी तो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी या फिर मुजरिम भारतीय जनता पार्टी होगी, और ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तमाम एजेंसियां आपकी हैं। अगर किसी पार्टी की नेता की तरफ से इस तरह का इजहार ख्याल किया जाए तो जाहिर सी बात है आम आदमी क्या सोचेगा, फिर उनमें क्या पैगाम जाएगा कि उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन तो सियासी पार्टियां निकाल ही नहीं सकती, जब अपोजिशन पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर सोचती हैं। बात यह है, कारण इनके दिमाग में एक ही पिक्चर है, 100 हिंदू मर जाए एक मुसलमान के साथ, इनका आतंक। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन ये है। आपने क्या किया हिंदुओं के लिए? क्या किया अब तक आपने हिंदुओं के लिए? आप 5 साल से हमने इतना किया कि केजरीवाल की नानी कह रही थी कि वो अस्पताल बना दो, हमने राम मंदिर बना दिया है। तो बताइए, जरा देख कर केजरीवाल की मेरी नानी मना कर रही है,
आज वो राम यात्राएं करा रहा है अयोध्या में। उस क्या हो कि क्या किया बीजेपी ने, क्यों बना दिया? तो मना कर रहा था भाई, ये हिंदुओं के लिए कैसे कर दिया है? क्या सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने से देश चलता है? सतीश साहब, ये जो हालात इस वक्त बने हुए इसका जिम्मेदार कौन है? आप मंदिर और मस्जिद बनाने का हवाला क्यों दे रहे हैं? आप राम मंदिर का हवाला यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? उस पर तो हम डिबेट नहीं कर रहे हैं ना। क्या हालत है? बात दंगे की हो रही, बात तशद्दुद की हो रही है। रोजगार की हालत आप जाकर देखिए। केजरीवाल कहाँ जा रहे हैं आजकल, क्या हुआ उनको? सतीश गर्ग साहब, मैंने सवाल आपसे जो किया था उसका जवाब दीजिए कि जब एक पार्टी समझ रही है और ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष जांच कराएगी तो मुजरिम भारतीय जनता पार्टी ही होगी, लेकिन आप लोग जांच नहीं कराएंगे क्योंकि तमाम चीजें जो एजेंसियां हैं, जांच की एजेंसियां, वो आपके हाथ में है, तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। नहीं, दिल्ली में 2 साल पहले दंगे हुए, क्या उसकी जांच पर इन्होंने 2 साल में सवाल उठा पाए? निष्पक्ष जांच हो रही है, इसकी भी निष्पक्ष जांच होगी, क्यों नहीं होगी? विकास गोयल, सब कुछ आपके हाथ में है। जो दोषियों को फांसी में डालो। विकास गोयल, तो इन 2 सालों में जो एक सेकंड, कौन सी निष्पक्ष जांच पर भरोसा है? जिसका जज केजरीवाल हो या किसी दिल्ली फसाद की जांच पर आप कोई सवाल नहीं उठा पाए? सतीश गर्ग साहब ये बोल तो रहे कि 2 साल से जांच चल रही है। विकास गोयल साहब, सतीश गर्ग साहब, जो गलत उसको फांसी में चढ़ा दीजिए, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। विकास गोयल साहब, सतीश साहब का ये सवाल है कि 2 साल से दिल्ली फसाद की जांच चल रही, उस पर तो आम आदमी पार्टी कोई सवाल ही नहीं उठा पाई, तो इसका मतलब है साफ जो जांच है वो निष्पक्ष चल रही है, तो ये भी चलेगी। किसकी? दिल्ली फसाद भी चलेगी, हर बात की चलेगी। मतलब 2 साल से इनकी सीबीआई, इनकी ईडी, इनकी पुलिस, इतने बड़े इनके पास सारा सिस्टम है, 2 साल से अभी तक ये नहीं पता चल पाए कौन दोषी है। मतलब कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं। सारा सिस्टम इनका, सारा लॉ एंड ऑर्डर इनका, दिल्ली में सब कुछ इनके पास। उसके बाद अमित शाह जी एक दिन आते हैं, 15 मिनट पहले आके एमसीडी का चुनाव करा देते हैं, इतनी पावर इनके पास। उसके बाद दूसरी पार्टी में दोष लगाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको। सतीश साहब एक सेकंड, ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति क्यों भारतीय जनता पार्टी करती है? अभी आपने कहा कि 100 हिंदुओं के खिलाफ कुछ होगा तो आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी, एक मुसलमान के खिलाफ होगा तो आम आदमी पार्टी बोलेगी, तो हिंदू मुसलमान पर बात क्यों होती, इंसान पर क्यों बात नहीं होती? सन्ना जी, आम आदमी पार्टी, एक सेकंड सतीश साहब, आम आदमी पार्टी की तीन ही विचारधारा है। क्यों हालात ऐसे मुल्क में बन रहे हैं? इंसानियत। सतीश साहब, विकास गोयल आऊंगी मैं आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है, तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप? सुनिए, लेकिन सबका साथ सबका विकास करते एमसीडी का चुनाव रद्द नहीं कराते, डर के नहीं। हमारी विकास साहब एक सेकंड, जैसा सतीश साहब कर रहे थे वैसे ही आप करने लगे। एक सेकंड देंगे, और ऐसे जो ये फन जेब भरने के लिए भी फन की हर जगह है, हम उसको देखने वाले नहीं है कि वो फन लास्ट कमेंट ही सही, लास्ट कमेंट ऐसा मतलब लास्ट कमेंट ही अखज़ नहीं कर पा रही हूँ कि क्या बोलूं मैं नाजरीन से। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। फिलहाल जब इस मौजू पर बातचीत होती तो हिंदू मुसलमान का एक बार फिर से जिक्र किया जाता रहा है कि हिंदू के खिलाफ कार्रवाई होती तो दूसरी पार्टियां जो हैं वो सपोर्ट करती, मुसलमानों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है उनके सपोर्ट में दूसरी पार्टियां उतर जाती, इस तरह के इजहार ख्याल किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश साहब। मैं चाहती थी कुछ ऐसी बात आप कहें जिससे गंगा जमनी तहजीब की मिसाल यहाँ से कायम हो, लेकिन आपने ऐसी कोई बात नहीं की। विकास गोयल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौजू पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।